हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा, आज हम वेस्ट बंगाल की कॉलेज वाइज बात करेंगे कि पिछली बार स्टेट कोटा किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए किस तरीके से रहा था। तो हमारा जो सबसे पहले इसमें हमें जो देखना है वो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देखनी है, और वहीं से हम लोगों को वन बाय वन फिर आगे चलना है। तो यूआर कैटेगरी की जो जनरल रैंक हमारी ऑल इंडिया रैंक थी, सबसे पहले कॉलेज है बाकुड़ा का। तो बाकुड़ा के कॉलेज के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें कि भाई अगर हमें यहाँ पर एडमिशन लेना है तो यू और फीस वगैरह या सीट मैट्रिक्स पता करने के लिए आप हमारे चैनल के ऑल इंडिया कोटा की वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यूआर कैटेगरी में अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो पिछले बार के हिसाब से 24,500 तक 22,000 से लेकर के 24,500 तक आराम से एडमिशन हो गया था सेकेंड राउंड तक। EWS कैटेगरी के लिए अगर हम इस कॉलेज को देखना चाहते हैं तो EWS कैटेगरी के लिए इस कॉलेज में हमारे को जो नंबर लाने थे वो 29,100 से लेकर के 37,300 तक एडमिशन हो गया था। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो OBC के दो कोटाज होते हैं, OBC A और OBC B। तो OBC A में अगर इस कॉलेज के लिए चाहिए तो 28,900 तक एडमिशन हो जाएगा। OBC B में अगर चाहिए तो 27,200 से लेकर के 31,500 तक बाकुड़ा का जो मेडिकल कॉलेज है, बाकुड़ा मेडिकल कॉलेज बाकुड़ा, उसमें आराम से जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसी कॉलेज के लिए SC कैटेगरी की बात करते हैं कि भाई इस कॉलेज में पढ़ने के लिए हमें SC कैटेगरी में कितना स्कोर करना था, तो SC कैटेगरी में यहाँ पर 95,900 से लेकर के 1,09,000 तक आपको मार्क्स लाने होते हैं। और ST कैटेगरी में पढ़ने के लिए आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर स्कोर करना हो तो आपका स्कोर जो है वो होना चाहिए 3,76,000 से लेकर के 3,94,000 तक। तो ये तो जो है मेजर मेजर हमने इस वाले कॉलेज की बात कर ली। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे पास आता है वो है बुर्दवान मेडिकल कॉलेज बुर्दवान। तो बुर्दवान मेडिकल कॉलेज बुर्दवान की अगर बात करते हैं हम लोग, और अगर उसमें हम देखते हैं तो हमें दिखेगा कि हमारी जो यूआर कैटेगरी रैंक इस कॉलेज के लिए चाहिए वो थोड़ी सी अच्छी चाहिए। पहले से 18,500 से लेकर के 20,000 तक एडमिशन होता है। EWS कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 26,200 से लेकर के 29,200 तक होता है। अगर हम OBC A कैटेगरी की बात करते हैं तो 20,300 से लेकर के 21,000 तक एडमिशन हो जाता है सेकेंड राउंड तक। OBC B की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा एडमिशन पिछले साल जो हुआ था वो 21,400 से लेकर के 26,000 रैंक तक आसानी से हमें एडमिशन मिल गया था। अब अगर इसके बाद दो कैटेगरीज और जो हमारी बचती हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं इस कॉलेज के लिए कि SC कैटेगरी में पढ़ने के लिए हमें 86,700 तक अगर हमारी रैंक है से लेकर के 94,500 तक है तो आराम से मिल जाएगा। ST कैटेगरी में अगर हम इसी कॉलेज के लिए बात करते हैं तो अगर ST कैटेगरी में हमारी रैंक 3,54,000 से लेकर के 3,83,000 तक है तो हमें एडमिशन इस कॉलेज में मिल जाएगा। अगला कॉलेज जो हमारे सामने है वो है कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। तो कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके अंदर जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ हमारी जनरली जाती है वो 14,300 से लेकर के 15,800 तक जाती है। इस कॉलेज में जो EWS कट ऑफ जनरली हमारी रहती है वो 22,900 तक जाती है, 21,300 से लेकर के 22,900 तक। OBC A कैटेगरी अगर हम बात करते हैं तो 17,500 से लेकर के 17,700 तक। OBC B कैटेगरी अगर हम लोग बात करते हैं इसी कॉलेज के लिए तो 18,300 से लेकर के 19,200 के अराउंड तक सेकेंड राउंड में। SC कैटेगरी की अगर हम कलकत्ता कॉलेज के लिए बात करते हैं तो वो रैंक हमारी जनरली 80,000 के आसपास तक एडमिशन हमें दिलाती है।
75,900 से लेकर के 80,300 तक। और अगर ST कट ऑफ की हम इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो वो 3,11,000 से लेकर के 3,22,000 रैंक तक एडमिशन हमें मिल जाता है। उसके बाद अगर हम अगले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं विच इज़ कॉलेज ऑफ JNM हॉस्पिटल कल्याणी, तो उस कॉलेज की अगर हम देखते हैं जो कि चौथे नंबर पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें जो UR कैटेगरी कट ऑफ जाती है वो थोड़ी सी हाई लेवल जाती है, 20,600 से लेकर के 22,500 तक। अगर इस कॉलेज की EWS कैटेगरी की बात की जाए कि EWS कैटेगरी में यहाँ पर कहाँ तक एडमिशन आपको मिल जाना चाहिए, तो वो 35,400 तक एडमिशन मिल जाएगा। 21,300 से लेकर के 35,400, दिस इज 28,300 नॉट 21,000। और उसके बाद OBC A, अगर हम OBC A में देखते हैं तो 21,700 से लेकर के 24,700 तक फर्स्ट सेकेंड राउंड में। OBC B की अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के दौरान, तो ये एडमिशन आपको जनरली 23,875, 23,000 रैंक से लेकर के 27,000 तक मिल जाएगा, 500 तक मिल जाएगा। इसी कॉलेज के लिए अगर आप SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की भी बात करेंगे तो SC कैटेगरी में यहाँ पर 85,575 यानी कि 85,500 से लेकर के 98,200 तक। और इसी कॉलेज में ST कैटेगरी में अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो या एडमिशन लेना होता है तो ST कैटेगरी में इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए 3,69,000 से लेकर के 3,94,000 तक हो जाता है एडमिशन। अगला गवर्नमेंट कॉलेज है कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस कोलकाता। तो कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो UR कैटेगरी कट ऑफ जनरली रहती है वो 18,900 के आसपास तक जाती है, 14,000 से 18,900 तक। अगर हम EWS की बात करते हैं इस कॉलेज के लिए तो वो 27,800 तक जाती है, 23,200 से शुरू होकर। ठीक है। अगर हम इसी कॉलेज के लिए OBC A कैटेगरी की बात करते हैं तो 19,800 तक एडमिशन आपको मिल जाएगा। इसी कॉलेज की OBC B कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 19,900 से लेकर के 21,200 तक एडमिशन जनरली काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और इसी कॉलेज के लिए अगर हम SC कैटेगरी की बात करेंगे तो 79,200 से लेकर के 91,000 तक। और इसी कॉलेज के लिए अगर ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 3,44,000 से लेकर के 3,69,000, 59,000 तक आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अगला गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो वो है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस कोलकाता। तो यहाँ पर अगर हम UR कैटेगरी की बात करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो कि 6th नंबर पर है तो 33,000, कितनी रैंक बेटा, 33,000 तक भी अगर आपने स्कोर किया हुआ है तो भी आपको बहुत आसानी से इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा अप टू 36। UR कैटेगरी रैंक की हम बात करें ऑल इंडिया की। अगर EWS कैटेगरी की, सॉरी EWS कह रहा हूँ, अगर हम OBC कैटेगरी की यहाँ पे बात करें जिसकी सीट नहीं है EWS तो उसकी नहीं बात करनी। OBC A कैटेगरी की अगर हम लोग इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 34,800 से लेकर के 38,000। OBC B कैटेगरी की
अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो वो होती है 39,800 से लेकर के 44,600 तक। अगर एससी कैटेगरी की हम लोग इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 1,22,000 से लेकर के 1,30,000 तक। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 4,41,000 तक भी यहाँ पर बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। 4,28,000 से 4,41,000 तक। इसके बाद अगला कॉलेज जो हमारे पास है वो है डायमंड हार्बर, द कॉलेज नंबर 7। तो डायमंड हार्बर की अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करेंगे तो देखिए डायमंड हार्बर में जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ जनरली जाती है वो 28,200 के आसपास तक रहती है। कितनी बेटा? 28,200 से लेकर के 29,800 तक। अगर इसी में हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है वो ओबीसी की जो सीट अलॉट हुई थी यहाँ पे, ओबीसी ए कैटेगरी में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 31,300 से लेकर के 32,700 तक की सीट यहाँ पे मिलती है। ओबीसी बी कैटेगरी अगर हम इसी कॉलेज के लिए देखेंगे तो 38,900 तक भी एडमिशन आराम से हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 33,500। और अगर इसी कॉलेज की डायमंड हार्बर के लिए एससी कैटेगरी अगर हम देखेंगे जो कि 7th गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग रीड कर रहे हैं तो उसमें एससी कैटेगरी की 1,15,000 से 20,000 तक और एसटी कैटेगरी की 4,11,000 तक एडमिशन जनरली हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। ठीक। उसके बाद अगला कॉलेज जो हमारे पास है इसमें वो है कोलकाता का डायमंड हार्बर के बाद अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे पास है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन साइंसेज कोलकाता। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता की अगर हम लोग बात करते हैं और एएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो एएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता जो है अगर इसकी यूआर कैटेगरी की बात की जाए कि एएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में यूआर कैटेगरी कट ऑफ जनरली किस रैंक तक चली जाती है तो भाई वो 24,500 से शुरू होकर 28,700 तक चली जाती है। इसी कॉलेज के लिए अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें रैंक तो वो 43,000 तक भी जनरली एडमिशन मिल जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 37,000। इसी कॉलेज के लिए अगर ओबीसी ए कैटेगरी को नज़र में रखा जाए तो 35,900 से लेकर के 38,200 तक। और अगर इसी कॉलेज के लिए ओबीसी बी को ध्यान में रखा जाए तो 34,100 से लेकर के 41,300 तक।
और इसी कॉलेज के लिए अगर एससी कैटेगरी को ध्यान रखा जाए तो 1,03,000 से लेकर के 1,17,000 तक, और एसटी कैटेगरी अगर इस कॉलेज के लिए रीड आउट की जाए तो 3,48,000 रैंक से लेकर के 4,31,000 तक एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगला कॉलेज जो आपके सामने है वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में यूआर कैटेगरी जो आपको चाहिए होती है उसमें आपका जो रैंक है वो 4,000 से लेकर के अगर 4,300 तक है तो यू हैव द चांस। अगर इस कॉलेज के लिए हम लोग ओबीसी ए कैटेगरी की बात करते हैं तो 6,500 तक ही मुश्किलात करके एडमिशन पहुंच पाता है। अगर इसी कॉलेज में ओबीसी बी कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं तो ओबीसी बी कैटेगरी में भी 7,200 से लेकर के 7,600 तक ही एडमिशन हो पाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के लिए अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो एडमिशन भी 35,300 से लेकर के 37,800 तक ही हो पाता है। अगर हम एसटी कैटेगरी की इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 1,73,000 से लेकर के 1,87,000 तक ही एडमिशन हो पाता है। अगर हम अगले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेस कलकत्ता। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंसेस कलकत्ता में आपको जो यूआर कैटेगरी रैंक चाहिए वो आपकी रैंक होनी चाहिए 9,000 से लेकर के 9,800 तक। अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस या जो ओबीसी की रैंक है तो ईडब्ल्यूएस की रैंक जो है वो 16,000 तक भी अगर आपकी है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर ओबीसी ए कैटेगरी की हम वेस्ट बंगाल के लिए बात करते हैं तो ओबीसी ए कैटेगरी में वेस्ट बंगाल में 19,800 तक भी आराम से जो एडमिशन है वो हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12,400। अगर हम ओबीसी बी कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पर तो वो 13,000 से लेकर के 14,000 के बीच में रहती है जनरली कट ऑफ। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं इसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो एससी कैटेगरी में जो है 60,700 से शुरू होकर 67,700 तक एडमिशन हो जाता है। और इसी कॉलेज के लिए अगर एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 2,46,000 से लेकर के 2,57,000 तक काफ़ी आसानी से एडमिशन हो जाता है। अगर हम अगले कॉलेज की इसी तरीके से बात करें गवर्नमेंट की तो मालदा मेडिकल कॉलेज मालदा है हमारे पास। तो उसमें जो यूआर कैटेगरी रैंक रहती है मालदा के अंदर उसकी अगर हम बात करते हैं तो 28,600 से लेकर के 31,900 तक। अगर हम मालदा के कॉलेज के लिए ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 39,000 से 43,500 तक। ओबीसी ए जो कैटेगरी है बंगाल में उसकी अगर हम बात करते हैं तो मालदा के कॉलेज के लिए 30,000 से लेकर के 32,000 तक। इसी कॉलेज के लिए अगर हम ओबीसी बी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो हमारे को
33,000 से लेकर के 39,000 तक आराम से एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम मालदा के लिए बात करते हैं कि एससी कैटेगरी में हमारा क्या एडमिशन, कितने मार्क्स तक एडमिशन जनरली हो जाता है इस कॉलेज में, तो वो 1,13,000 से लेकर के जो हमारी कट ऑफ होती है वो 1,24,000 तक। और एसटी कैटेगरी की अगर हम इसी कॉलेज के लिए बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में मालदा के लिए 4,24,000 रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है, फ्रॉम 4,20,000 से 4,24,000 फर्स्ट से सेकेंड राउंड में। अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारे पास वेस्ट बंगाल का नज़र हमें आ रहा है वो है मिदनापुर। वो कौन सा बेटा? मिदनापुर। तो मिदनापुर में अगर हम जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो हमारी जो कट ऑफ रैंक है वो 25,800 से लेकर के 28,400 के बीच में रहती है। अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे मिदनापुर के कॉलेज में तो 35,500 से लेकर के 29,600 तक। ओबीसी ए और ओबीसी बी जो दो ओबीसी के डिविजन्स हैं वेस्ट बंगाल में, तो ओबीसी ए के अंदर 29,200 से लेकर के 32,200 तक। ओबीसी बी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 35,600 तक भी एडमिशन हो जाता है। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए कितने हमें मार्क्स या कितनी रैंक हमें चाहिए, मार्क्स तो हर बार बदल जाते हैं, रैंक ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती हैं। तो मिदनापुर में पढ़ने के लिए आपको 1,07,000 फर्स्ट राउंड में आप उम्मीद रख के चलिए कि यहाँ तक का एडमिशन जनरली हो जाता है, से 1,19,000 तक आराम से एडमिशन मिल जाता है। और इस कॉलेज के लिए अगर एसटी कैटेगरी के लिए कोई बच्चा देख रहा है तो 3,94,000 से लेकर के जो एडमिशन होता है मिदनापुर के कॉलेज में वो 4,29,000 तक भी आराम से हो जाता है। अगला सरकारी कॉलेज जो हमें नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है मुर्शिदाबाद का। तो मुर्शिदाबाद के कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है तो आपकी जो यूआर कैटेगरी में रैंक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई? तो मुर्शिदाबाद में पढ़ने के लिए अगर आपकी रैंक 30,000 के आसपास तक या उस रेंज में आ जाती है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है 27,500 से 30,000 रैंक तक। अगर आप मुर्शिदाबाद के लिए ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो 35,000 से 500 से लेकर के फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड आने तक अगर आपकी रैंक 30,000 तक भी चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है। जस्ट सेकेंड गाइस। तो भाई यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, सॉरी फॉर दैट, तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं तो 43,000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 37,000। अगर हम इसी कॉलेज के लिए ओबीसी ए में अपनी रैंक देखना चाहते हैं तो 29,800 से लेकर के 31,300 तक। अगर ओबीसी बी में हम इसी कॉलेज के लिए अपनी जो एडमिशन लिस्ट है वो देखना चाहते हैं कि कहाँ तक किस रैंक तक जनरली रहती है तो मुर्शिदाबाद में 32,500 से लेकर के 39,300 तक। इसी कॉलेज में अगर एससी कैटेगरी की हम लोग बात कर दें कि भाई एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ होगी मुर्शिदाबाद कॉलेज के लिए कितनी जाती है तो 1,09,000 से लेकर के 1,19,000 तक। अगर एसटी कैटेगरी की हम यहाँ पे बात कर दें कि कितनी
तक जो रैंक है वो एडमिशन एसटी कैटेगरी में मुर्शिदाबाद कॉलेज में मिल जाता है, तो 4,10,000 से लेकर के 4,19,000 तक भी मिल जाता है। अगर इसके बाद हम अगले कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें तो ये लास्ट ही कॉलेजेस बच रहे हैं हमारे, सब गवर्नमेंट के ही हैं यहाँ पर। तो हमें नज़र आएगा नील रतन सीरकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता और नॉर्थ बंगाल का मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग। इन दोनों की अगर हम एक साथ कोशिश करें कि क्या क्या कट ऑफ रैंक रही होगी, तो इन दोनों कॉलेजेस में आप देख सकते हैं कि नील रतन में जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ जनरली जाती है वो 7,800 तक जाती है, जबकि नॉर्थ बंगाल कॉलेज दार्जिलिंग में जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ जनरली जाती है वो 24,700 से लेकर के 28,000 तक चली जाती है, और ये 7,000 से 9,000 तक चली जा सकती है। अगर यहाँ पर हम EWS के सहारे OBC ए कैटेगरी की बात करते हैं, तो OBC ए कैटेगरी की जो रैंक है वो 1,18,000, sorry guys, not 1,18,000, it would be 11,800 से लेकर के जो सेकंड राउंड में हमारी नील रतन कॉलेज के लिए कट ऑफ बनती है वो 11,900 तक बन सकती है। OBC बी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस कॉलेज के लिए OBC बी कैटेगरी हमें कितने मार्क्स पर मिल सकती है, तो 10,800 तक आपको मिल सकती है। अगर इस कॉलेज की हम OBC ए कैटेगरी की बात करें जिसका नाम है नॉर्थ बंगाल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल कॉलेज के लिए OBC ए कैटेगरी आपको 27,900 से लेकर के 28,700 तक, और OBC बी कैटेगरी की अगर मैं इसी कॉलेज के लिए बात करूं नॉर्थ बंगाल कॉलेज के लिए, तो 28,700 तक आपको यहाँ पर आसानी से एडमिशन मिल सकता है, 27,900 से 28,700। इन दोनों ही कॉलेजेस की अगर हम SC और ST कैटेगरीज की कट ऑफ भी देखना चाहें, तो भाई SC कैटेगरी में अगर हम नील रतन कॉलेज की बात करते हैं, तो इसके अंदर अगर आपको ST कैटेगरी में एडमिशन चाहिए था तो 62,100 से लेकर के 54,000 तक, ST कैटेगरी में अगर चाहिए था तो 2,50,000 से लेकर के 2,82,000 तक, और अगर नॉर्थ बंगाल कॉलेज की हम बात करें तो यहाँ पर SC कैटेगरी में 1,03,000 से लेकर के 1,06,000, और ST कैटेगरी में इसी कॉलेज में नॉर्थ बंगाल के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 3,49,000 से लेकर के 4,11,000 रैंक तक आसानी से एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे पास कॉलेज अगला गवर्नमेंट कॉलेज है पुरुलिया का, पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और उसके नीचे जो कॉलेज है वो है राजगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो राजगंज और पुरुलिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई, राजगंज कॉलेज की अगर यूआर कैटेगरी की हम लोग पुरुलिया की बात कर लेते हैं, खैर पहले कि पुरुलिया कॉलेज की अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो ये आपको 33,100 पर से लेकर के 35,000 तक एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अगर इस कॉलेज की OBC ए की हम बात करते हैं तो वो 35,400 से लेकर के 37,700 तक एडमिशन मिल जाएगा AL ऑल इंडिया रैंक पर। OBC बी कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 40,400 से लेकर के 43,600 तक आराम से एडमिशन मिल जाएगा। इन्हीं कैटेगरीज के लिए अगर मैं राजगंज कॉलेज को भी देखना चाहूँ तो यूआर कैटेगरी में राजगंज कॉलेज के अंदर 32,300 से लेकर के 35,500 ऑल इंडिया रैंक तक,
अगर उसके बाद ओबीसी ए कैटेगरी की मैं बात करता हूँ तो 33,000 से लेकर के 36,800 तक। अगर मैं ओबीसी बी कैटेगरी की इसी कॉलेज के लिए, राजगंज कॉलेज के लिए बात करता हूँ तो 38,900 से लेकर के 43,800 तक। और अब इन्हीं दोनों कॉलेजेस की अगर मैं SC ST की कट ऑफ की बात करता हूँ तो वो पुरुलिया के कॉलेज के लिए अगर हम SC कैटेगरी की बात करेंगे तो पुरुलिया के कॉलेज में जो SC कैटेगरी की कट ऑफ जाती है वो 1,19,000 से लेकर के 1,27,000 तक जाती है। और ST की कट ऑफ जो पुरुलिया गवर्नमेंट कॉलेज में जाती है वो 4,24,000 से लेकर के 4,36,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। ठीक है। अगर हम राजगंज की बात करते हैं तो इसमें जो SC कैटेगरी के लिए हमें चाहिए होता है मार्क्स लाने, वो 1,19,000 से लेकर के 1,30,000 तक। और ST कैटेगरी के लिए अगर राजगंज की सीट हम देखेंगे तो 4,28,000 से लेकर के 4,41,000 तक सीट मिल जाती है। अब बच गए दो कॉलेजेस बेटा आखिरी के, दैट इज राम फुरहट एंड RJ कार मेडिकल कॉलेज। तो राम फुरहट की अगर हम बात करेंगे तो राम फुरहट में UR कैटेगरी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 33,600 तक। OBC A में चाहिए तो 34,900 के आसपास तक मार्क्स लाएं। OBC B में चाहिए तो 40,500 तक लाएं। अगर RJ कार मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो UR कैटेगरी में आपको लाने पड़ते हैं मार्क्स वो हैं 11,900 से लेकर के 12,500 के बीच में। और OBC A कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं RJ कार कॉलेज के लिए तो वो 15,600 तक अगर आपके हैं, 15,400 से 15,600 तो एडमिशन मिल जाता है। और अगर OBC B कैटेगरी की हम बात करते हैं RJ कार मेडिकल कॉलेज के लिए तो 15,500 से लेकर के 15,700 तक आप मान के चलें। इन्हीं दोनों कॉलेजेस के लिए अगर हम SC और ST कैटेगरी की बात कर लें तो राम फुरहट में जो SC कैटेगरी आएगी उसका जो कट ऑफ होगा वो जनरली 1,15,000 से लेकर के 1,15,000 से बेटा राम फुरहट में 1,26,000 तक होगा। और अगर ST कैटेगरी की हम राम फुरहट कॉलेज के लिए बात करेंगे तो 4,24,000 से लेकर के ये जो इसकी कट ऑफ जाएगी वो 4,31,000 तक जा सकती है। और अगर RJ कार की बात हम करेंगे तो इसमें जो SC कैटेगरी की कट ऑफ जाती है जनरली वो 69,000 से लेकर के 72,800 तक। और ST कैटेगरी की जो कॉलेज कट ऑफ इसमें जाती है वो 3,16,000 तक जा सकती है फ्रॉम 2,94,000। तो ये बहुत मेहनत के बाद ये वाली जो वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है वो भी हमारी पूरी हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।